फ्रांसीसी एम्बेसडर को निकालने का मतलब ये है कि सारी यूरोपीय यूनियन से हम बाहर हो जाएंगे। अगर किसी ने कानून को हाथ में ना लिया, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, और अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया, फिर कानून अपने एक्शन में होगा। फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से नहीं निकाल सकते, वजीर दाखिला शेख रशीद का दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़। कहा, फ्रांसीसी सफीर को निकालने का मतलब है कि हमारे यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। ओपोजिशन 3 सालों से एहतजाज कर रही है, अब जुम्मा जुम्मा खेल रही है। बड़े शौक से एहतजाज करें, अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो कानून उसे हाथ में लेगा। ओपोजिशन अगर इंतखाबात से पहले अनारकी फैलाएगी तो खुद अपने लिए गड्ढा खोदेगी। इलेक्शन से पहले तीसरी नून लीग वजूद में आने की तवक्को है। वजीर दाखिला शेख रशीद की वजीर आजम से भी मुलाकात, मुल्की सियासी और अमनो अमान की सूरत हाल पर बातचीत। महंगाई के खिलाफ फैसला अब सड़कों पर होगा। पीडीएम कल मुल्क भर में एहतजाज करेगी, शेड्यूल जारी। नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद मुजाहरे होंगे। लाहौर में जैन मंदिर, कराची में एम्प्रेस मार्केट, पेशावर, सुवात समेत छोटे बड़े शहरों में एहतजाज होगा। पीडीएम की आवाम से सड़कों पर निकलने की अपील। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान ने गरीब को नहीं पूरे मुल्क को पसमानदा कर दिया। इमरान साहब, ड्रामों से मुल्क नहीं चल सकता है। एहसन इकबाल बोले, हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एटम बॉम्ब गिरा दिया। मुआशी पॉलिसियों ने अवाम को कुचल कर रख दिया है। महंगाई से निजात के लिए इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, जाले मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी रखें। इमरान खान ने 3 साल में पाकिस्तान को दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क बना दिया। कमर जमान कायरा बोले, पीडीएम से हद तक आमेज रवैये का सामना ना होता तो आज हुकूमत जा चुकी होती। पीडीएम फौत हो चुकी है, लॉन्ग मार्च होगा, हुकूमत घर जाएगी। पाकिस्तानी कौम अफगानिस्तान की आवाम के साथ इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है। ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज मौजूद है, इकोनॉमिक चैलेंज मौजूद है। उससे निपटने के लिए जो भी पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है, हमने करना है और हम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और माशी बहरान से निपटने की कोशिशें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का काबुल का हंगामी दौरा। आला सतह का वफ्द और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी साथ थे। वज़ीर ख़ारजा की अफगानिस्तान के उबूरी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और दीगर क़यादत से मुलाकातें। तालिबान को अफगानिस्तान में अमन व अमान के क़याम के हवाले से पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। पाकिस्तान वापसी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी बोले, पाकिस्तान का तनहा तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना उनके लिए सूदमंद ना होगा। बता दिया कौन से इकदामात करने से दुनिया उन्हें तस्लीम करेगी। अफगानिस्तान के लिए वीज़ा पॉलिसी में नरमी का भी ऐलान। डॉलर की धुआंधार इनिंग्स रोज नए रिकॉर्ड बनाने लगा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 49 पैसे इजाफे के बाद 173 रुपये 96 पैसे पर बंद हुआ। सोना भी अपना रंग दिखाने लगा। फी तोला कीमत में यकदम 2000 रुपये इजाफा 1,24,200 रुपये का हो गया। अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है तो ये $3 बिलियन अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदानों को पहुंच रहे हैं, ये 500 अरब रुपए से भी ज्यादा बनता है। हर पॉलिसी मईशत की कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को फायदा नहीं होता।
गवर्नर स्टेट बैंक महंगे डॉलर के फवायद गिनवाने लगे। अजीबो गरीब मंतक पेश करके सबको शशदर कर दिया। बरतानिया में गुफ्तगू करते हुए रजा बाकिर ने कहा, डॉलर महंगा होने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो रहा है। उनके भेजे गए पैसे उनके प्यारों को ज़्यादा मिलते हैं। जिन्हें फ़ायदा होता है, हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए। सोशल मीडिया पर तंज़ो मज़ाह का तूफ़ान आ गया। किसी ने मुफक्किर कहा तो किसी ने IMF का सदर बनाने का मशवरा दिया। कोई रजा बाकिर को इकोनॉमिक हिटमैन कहता रहा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के फैसलों के ऊपर तनकीद कीजिए, सियासी तनकीद कीजिए, गाली गलोच मत कीजिए। ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब आप गाली गलोच करेंगे तो आपको जवाब आएगा। प्राइम मिनिस्टर मिठाई के डब्बे दे के किसी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। प्राइम मिनिस्टर लोगों के घुटनों को हाथ लगा के प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। गालम गलोच बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जवाब देंगे। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल की धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, खातून अव्वल की जात पर हमले करने वाले अपनी परवरिश पर रहम करें। खातून अव्वल इमरान खान की अहलिया से पहले कौम की बेटी हैं। इमरान खान के साथ कोई इख्तिलाफ है तो तनकीद करें। खातून अव्वल को बार बार तनकीद का निशाना बनाया जाता है। 3-4 माह से हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इमरान खान किसी को मिठाई देकर या किसी के घुटनों को हाथ लगाकर इख्तिदार में नहीं आए। ये भी कहा कि महंगाई में इजाफे की वजह से अवाम तकलीफ में है। जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनके बारे में बदगुमानी जायज़ नहीं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और सहाफ़ी में फ़र्क होना चाहिए। क़यास आराइयाँ और गुमराहकुन हक़ाइक़ जर्द सहाफ़त को परवान चढ़ाते हैं। मईशत का जायज़ा हक़ाइक़ के साथ लिए जाने पर कोई एतराज़ नहीं। पाँच दिन इंतज़ार करें, सब वाज़े हो जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का नाराज़ अरकान को चैलेंज। कहा, अरकान गायब होने का इल्ज़ाम लगाया गया। इन लोगों ने पार्लिमानी ग्रुप के नए लीडर की दरख्वास्त जमा कराई। दरख्वास्त पर इनके भी दस्तखत हैं, जिनके बारे में कहा गया कि वो गायब है। उन लोगों की मायूसी और लालच अब समझ से बालातर हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं, 5 अरकान के लापता होने का बेबुनियाद दावा किया गया। किसी रुकन को जबरदस्ती कोई असम्बली में ला सकता है, न रोक सकता है। जब तक अक्सरियत हासिल है, जाम कमाल मुस्तफी नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट से खुर्शीद शाह को बड़ा रिलीफ। आमदन से जायद असासाजात केस में 2 साल बाद जमानत मिल ही गई। 1 करोड़ रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि नायब खुर्शीद शाह को हिरासत में रखने की माकूल वजह बयान नहीं कर सका। अदालत का खुर्शीद शाह का नाम ECL में बरकरार रखने का हुक्म। रहनुमा पीपल्स पार्टी को 2 सितंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। अफगानिस्तान से मुतालिक मॉस्को फोरम। अक़वाम मुत्तहिदा की डोनर कॉन्फ्रेंस जल्द बुलाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन ने कहा, दुनिया तालिबान के साथ हो या इंसानी बहरान का खतरा मोल ले, अफगान अवाम को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। सर्दियों में हालात बदतर हो सकते हैं। वक्त आ गया दुनिया बहरान से बचने के लिए काम करे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ का जल्द इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान। कहा, आलमी बरादरी इंसानी तबाही को रोकने के लिए वसाइल को मुतहर्रिक करे। पाक चाइना सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का अमली मुजाहिरा। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब को मशीन के बारे ब्रीफ किया गया। ताजरों और इलेक्शन कमीशन के हुकाम भी मौजूद थे। फारूक हबीब ने कहा, दुनिया भर में वोटिंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मकसद इंतखाबी अमल को शफाफ बनाना है। अवाम का एतमाद बढ़ेगा। तलबी के बावजूद पेश क्यों नहीं हुए? इलेक्शन कमीशन का वफाकी वजीर आजम सुवाती को शो कॉज नोटिस। 26 अक्टूबर को फिर जाती हैसियत में तलब। आजम सुवाती के वकील की मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद। वजीर रेलवे ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगाए थे।
वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। बल्दियाती इदारों को फाल करने के हवाले से ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म इंतज़ामी अमूर, ज़िमनी इलेक्शन, अपोजिशन के एहतजाज समेत अहम इजलासों की सदारत करेंगे। महंगाई की सूरत हाल के हवाले से भी इजलास होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब का शेड्यूल तय पा गया। 23 अक्टूबर को रवाना होंगे। उम्रा की अदायगी और रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देंगे। आला सऊदी क़यादत से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। केपी में 19 दिसंबर बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन में इजलास। पहले मरहले में 17 अजला में विलेज, नेबरहुड और तहसील काउंसलरों का इंतखाब होगा। 16 जनवरी को बकिया अजला में वोट डाले जाएंगे। पंजाब हुकूमत का बल्दियाती नुमाइंदों को हर तरह की सहूलियात देने का फैसला। बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों से राबता किया जाए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने राबतों का टास्क सूबाई वज़ीर महमूद रशीद को दे दिया। अपोजिशन पर भी तनकीद। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अपोजिशन का मौजूदा हालात में एहतजाज कौमी मफादात के खिलाफ है। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड्स को प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने से रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के वफाकी हुकूमत और लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड समेत दीगर को नोटिसेस। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के बावजूद शहरियों को सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। डेंगू को कैसे रोका जाए, तमाम तदबीरें ताहाल नाकाम। मुल्क में मच्छर के वार तेज। लाहौर हिट लिस्ट पर। पंजाब में 371 नए मरीज रिपोर्ट। 266 का ताल्लुक लाहौर से है। शहर में जेर इलाज मरीजों की तादाद 1161 हो गई। सूबे भर में 889 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। लाहौर के 625 मकामात से लार्वा तल्फ किया गया। टूटी फूटी बसों का दौर खत्म होने को कराची वालों के लिए खुशखबरी। मजीद 40 ग्रीन लाइन बसें पहुंच गई। मजमूई तादाद 80 हो गई। मंसूबे का इफ्तिताह इसी माह मुतवक्के। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, कमर्शियल ऑपरेशन की तैयारियां मुकर्ररा हदफ के मुताबिक चल रही हैं। अवाम के बुनियादी मसाइल का वाहिद हल बल्दियाती निज़ाम है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, साबिका हुकूमतों ने अपने मफादात की खातिर अवाम की फलाह बहबूद को नज़रअंदाज किया। अवाम को महंगाई के चुंगल से निकालना होगा। रोजगार की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। डेंगू पर काबू पाने के लिए मुनासिब इकदाम की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का 31 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान। कहा, बेरोजगारी की वजह से अवाम खुदकुशियां कर रहे हैं। जराइम में इजाफा हो रहा है। ऑफशोर कंपनियां बनाने वालों का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। आगाज बड़ी खबर से। FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। जराये के मुताबिक FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 27 नुकात पर मुकम्मल अमल के बावजूद ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया। FATF ने पाकिस्तान की कंप्लायंस रिपोर्ट को तस्लीम नहीं किया। कंप्लायंस रिपोर्ट को एशिया पैसिफिक ग्रुप के 40 पॉइंट्स पर अमल से जोड़ा जा रहा है। और इसके साथ साथ FATF का इजलास पेरिस में 3 दिन तक जारी रहा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात क्या हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इरशाद अंसारी से। इरशाद अंसारी, तमाम मुतालिबात पूरे हो गए, इसके बावजूद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में होने की कोई वजह बताई गई? जी देखें, पाकिस्तान को जिन 27 पॉइंट पर जो है वो ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, पाकिस्तान ने उसकी तो जो है वो कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो जमा करवा दी थी। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो गाहे बगाहे झैली जो है एक्शन प्लान भी जो है वो पाकिस्तान को दिए जाते रहे हैं। एक 2018 में प्लान दिया गया था, उस पर भी पाकिस्तान ने कंप्लाइज किया। फिर लेटेस्ट जो है वो 2021 में जो है वो पाकिस्तान को प्लान दिया गया था, उसमें पाकिस्तान ने जो है वो 4 पॉइंट्स पर जो है वो कबल वक्त जो है वो अमल दरामद कर लिया था और बाकी 3 पॉइंट्स जो है वो रह गए हैं। और इन 3 पॉइंट्स
पर अमल दरामद के लिए जो है पाकिस्तान को आर्जी तौर पर ग्रे लिस्ट में रखा गया और फरवरी में इसका जो है वो दोबारा इजलास होगा, जिसमें उस वक्त तक पाकिस्तान को इन 3 पॉइंट्स पर भी जो है वो अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा जो दबाव आ रहा था वो कन्विक्शन के हवाले से आ रहा था और कवानीन में अमेंडमेंट्स के हवाले से आ रहा था। तो पाकिस्तान ने कवानीन में भी अमेंडमेंट्स कर दी थी और कन्विक्शन रेट भी जो है पाकिस्तान ने काफी जो है इम्प्रूव किया था और पाकिस्तान ने बताया था कि 100 से 150 के करीब जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में पाकिस्तान ने जो है वो एक्शन लिया है। और बहुत शुक्रिया आपका इरशाद अंसारी। उधर फ्रांसीसी सफीर को निकालने के हवाले से बयान सामने आया। फ्रांसीसी सफीर को नहीं निकाल सकते, वजीर दाखिला शेख रशीद का 2 टोक ऐलान। फ्रांसीसी सफीर को नहीं निकाल सकते, वजीर दाखिला ने 2 टोक ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि सफीर को निकालने से पाकिस्तान यूरोपीय बरादरी से बाहर हो जाएगा। गुफ्तगू में उन्होंने यह भी कहा कि मुजाहिरीन ने कानून हाथ में ना लिया तो कुछ नहीं करेंगे। फ्रांसीसी एम्बेसडर को निकालने का मतलब यह है कि सारी यूरोपीय यूनियन से हम बाहर हो जाएंगे। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने पर हुकूमती रहनुमाओं ने भी सर जोड़ लिए। वजीर आजम इमरान खान से वजीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वजीर दाखिला ने पुलिस लाइंस में पासिंग आउट परेड के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुजाहिरों के हवाले से खबरदार भी कर दिया। जितना मीडिया अपोजिशन को मिल रहा है ये गमाजी करता है कि इस मुल्क में जमहूरी सियासी आज़ादियां हैं। नवंबर और दिसंबर के महीनों में अपोजिशन एहतजाज करती है पिछले 3 सालों से, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से नबी के सदक़े में इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल अपनी हुकूमत के पूरे करेंगे। वजीर दाखिला ने कहा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। हैदर नसीम, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर आपको दें। महंगाई के खिलाफ फैसला अब सड़कों पर। पीडीएम का कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। नमाज जुमा के बाद मुजाहिरों का शेड्यूल जारी। आपको अहम खबर से अपडेट करें। नमाज जुमा के बाद मुजाहिरों का शेड्यूल जारी। ड्रामों से मुल्क नहीं चल सकता, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का ये कहना। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने गरीब को नहीं पूरे मुल्क को पसमानदा कर दिया है। महंगाई के खिलाफ फैसला अब सड़कों पर। महंगाई से निजात के लिए इमरान खान को इख्तिदार से बाहर करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान ने 3 साल में पाकिस्तान को दुनिया का 4था महंगा तरीन मुल्क बना दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये कहा गया है, आपको अपडेट करें। जियाले मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे जारी रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया। और गवर्नर स्टेट बैंक की अनोखी मंतक, महंगे डॉलर के फवायद गिनवाने लगे। डॉलर महंगा होने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा हो रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक की अनोखी मंतक, महंगे डॉलर के फवायद गिनवाए गए और कहा कि डॉलर महंगा होने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा हो रहा है। रुपए की कदर गिरने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा पहुंचा।